गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं माइग्रेशन का दर्द अपने बाप की जुदियों में देखता हूँ। कभी आके उन माताओं से भी मिलिए, उनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, उन बुजुर्गों से मिलिए, उन बुजुर्गों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा मेरे भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ इतने राजा है, यहाँ तो सिकंदर आया वो नहीं टिका यार, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भाईचारा कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरा नाम आशीष पंडिता है। मैं आपको साफ और सुथरी बात कहूंगा, कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकलने के बाद एक अनाथ बच्चा हो गया जिसका कि भरपूर इस्तेमाल हुआ राजनीति के लिए। चाहे आप बीजेपी लेके चलो, चाहे आप कांग्रेस लेके चलो, चाहे आप पीडीपी लेके चलो, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके चलो, चाहे आप सजादों को लेके चलो, हर एक ने हमारा भरपूर इस्तेमाल किया राजनीति के लिए। खाली एक ही अफसोस है, आज हमें 32 साल हो गए स्थापन को, 32 साल में 15 साल बीजेपी ने हुकूमत करी और जो पार्टी अपने आप को हिंदू हितैषी कहती है, हिंदू सम्राट कहते हैं, उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। तो लगातार चुनाव मैं कह रहा हूँ हम कुछ नहीं किया। यूपी में आपके नाम से वोट लिया जाता है, कश्मीरी पंडित हर एक पूरे हिंदुस्तान में हमारे नाम पे वोट लिया जाता है। कहा जाता है अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तुम्हारी हालत कश्मीरी पंडित जैसी हो जाएगी। क्या हमारी सरकार साली इतनी कमजोर है जो हिंदुओं को संरक्षण नहीं देते और डरा के बोलते हैं? उल्टा डरा रहे हैं, डर के नाम पे वोट ले रहे हैं। मैं सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, इस मानसिकता से बाहर निकलो। ये सोचो कि हमने आने वाली जनरेशन को कौन सा भारत देना है। क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है या हमने उनको बलवाई बनाना, दंगाई बनाना है? भैया जहाँ तक बात हमारी है, कश्मीर में फ्लड आए, मोदी जी खुद गए कश्मीर पैकेज लेके 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेके गए। एयरफोर्स को उन्होंने टॉस पे रखा वहां पे लोगों को बचाने के लिए, लेकिन मोदी जी कभी जगती में हमारा कैंप है कश्मीरी पंडितों का, वहां कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। कभी उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बुला के सीने से नहीं लगाया, उनको दर्द समझने की कोशिश नहीं की ना। सबसे ज्यादा दर्द हम समझे। अरे दर्द समझना वो होता है मेरे भाई, तू मेरे बेटे जैसा है, तू मेरे बेटा जैसा है। एक ये होता है तू मेरा बेटा, उसे गले लगाओ, दर्द तब समझ में आता है। तो गले नहीं लगाए उन्होंने? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। बनाया क्या? अरे भाई साहब हम एक सामग्री बन गए, जैसे हवन में सामग्री होती है ना, वैसे हम हवन की सामग्री स्वाहा आम फट के लिए बने हुए हैं और किसी के लिए नहीं। बंगाल में जाके आपके नाम से वोट मांगा? अरे भैया मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बंगाल हो गया, यूपी हो गया, कहीं उसकी बात मत करो। मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में हमारा इस्तेमाल हो रहा है। हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग जिनका की दाना पानी बीजेपी या बाकी राजनीतिक पार्टियों से चल रहा है, उनको कुछ मिल रहा है तो वो इस पे व्हाट्सएप पे कोई कुछ बोले उसको टारगेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं, हकीकत मेरे भाई उनको भी मालूम है। अच्छा, लेकिन बोलेंगे तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। ये चीजें देखने वाली है ना। आप कह रहे हैं कि आप जो जगा रहे हैं कि आप उन लोगों को जगा रहे हैं कि आप जगिए, पढ़ाई अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, लेकिन कुछ लोग और जगा रहे हैं हिंदू जाग जाइए नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र आ जाएगा। मेरे भाई मैं एक चीज जानता हूँ, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, एससी है, एसटी है, कोई भी है, हर एक इंसान चाहता है मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, उसको कहीं ढंग की नौकरी मिले और वो अपना कॉलर टाई पहन के बाइक पे बैठ के एटलीस्ट अपने ऑफिस में जाए। बाप का सीना चौड़ा होता है ना कि बाप की बच्चे की लाश कंधे पे लेके वो उसका सीना चौड़ा होगा, चाहे वो कैसे भी मरे, चाहे वो धर्म के लिए मरे, चाहे वो कर्म के लिए मरे, चाहे वो पुलिस की गोली से मरे। आप कुछ नहीं किया, 370 हटाया, 35 से हटाया, कह रहे हैं तिरंगा फरवा दिया पूरे। 370 हटा, 35 से हटा, तो हमें क्या मिला? सुरक्षा नहीं मिली किसको? आप लोगों को। ये जो यहाँ पे जिनकी फोटो लगी है, दिखा दीजिए फोटो, आप बोलिए। इनमें से 4-5 लोग तो अभी मारे गए, अभी राहुल बेचारा मारा गया और भी 3-4 लोग मारे गए, अभी एक शुपियन में मारे गए, ये तो अभी मारे गए हैं। क्या ये सुरक्षा है? क्या इसको आप सुरक्षा दें? कागजी सुरक्षा है क्या सिर्फ? भाई साहब सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, जबानी जमा खर्चा और कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे गृह मंत्री जी हैं, चाहे वहाँ के मनोज सिन्हा? भाई साहब मैं मनोज सिन्हा जी से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं माइग्रेशन का दर्द अपने बाप की जुदियों में देखता हूँ, अपने बाप के दोस्तों की जुदियों में देखता हूँ, अपनी माँ की आंखों में देखता हूँ। आप तो मोदी जी अपनी माता जी के चरण
चरण छूने जाते हैं, फोटो डालते हैं। कभी आके उन माताओं से भी मिले, उनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, उन बुजुर्गों से मिले, उन बुजुर्गों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। कईयों को डेमनीशिया की प्रॉब्लम हो गई, कुछ एक लोग तो घर से निकले, उनको कुत्ते खा गए क्योंकि घर का रास्ता भूल गए। ये इस वजह से हुआ है, जो दिमागी परेशानियां बढ़ी हैं, इस वजह से नहीं बढ़ा है भाई साहब। हम लोग विस्थापित, हमारे एक परिवार के 4-4 परिवार हो गए। बाप यहाँ नौकरी कर रहा है, माँ के साथ एक बेटा एक जगह नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा दूसरी जगह, दूसरी बेटी दूसरी जगह नौकरी करे, एक परिवार के 4 परिवार बन गए। मतलब सवाल ये साफ तौर पे कहा जाए तो आप लोगों को कुछ मिला नहीं है, सिर्फ जो वादे हैं वो कागजों पे और टीवी पे चलते हैं। अरे भाई साहब, पीछे एक कहावत सुनी थी, एक मंत्री आया, उसने पुल बनाने का ऑर्डर दे दिया, दूसरा आया, उसने ढहाने का ऑर्डर दे दिया, पैसा उसने भी खाया, पैसा इसने भी खाया, ना पुल बना ना पुल ढहा, कागजों में रह गया। बस वही कागजों में हम भी है मेरे भाई, जो कहते हैं हम कागजों में हैं, स्कीमों में है, फाइलों में है। लेकिन जब 370 हटता है, गृह मंत्री वहाँ जाते हैं तिरंगा फहराना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिन रात डिबेट करने लगती है लगातार, आज भी, लेकिन आज को यहाँ दिख नहीं रहा। अरे मेरे भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना हमारा, वो आज की डेट में क्या कर रहा है, ये उनको आज नहीं पता लग रहा है, लेकिन उनकी आने वाली नस्लों को इसका फल भुगतना है। फल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कश्मीर भाई हमारे साथ हैं, इनका दर्द थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ हम आए, उनका दर्द समझने की कोशिश, हम जब आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, अखबारों में, तो बड़ा अच्छा लगता है। कश्मीरी पंडित अब सुरक्षित हो चुके हैं, 370 हट गया, यहाँ तक कि फिल्म भी बन गई, फिल्म भी आपने खूब देख कर रोए। लेकिन असल में जो फिर दोबारा जब प्लान करने में मजबूर हुए कश्मीरी पंडित, लगातार, जैसे मैं हर बार कहता रहता हूँ कि उसके लिए आवाज़ कब उठाएं, क्या उसके लिए भी कश्मीर 2 फिल्म का इंतजार करेंगे क्या? आप कश्मीर भाई हैं, लेकिन फिल्म बनाई पहले रोए खूब, लेकिन जब दोबारा विस्थापन कोई नहीं बोला। मेरे भाई, जब फिल्म बनाई गई अपना कश्मीरी पंडितों पे, नो डाउट उसमें कुछ गलत नहीं दिखाया। हाँ, फिल्म बनाने कुछ मसाला सुने कुछ मसाला तो डालना पड़ता है। वहाँ पे हमारे कश्मीरी सिख भाई भी मारे गए, उनको नहीं दिखाया, जिसका मेरे को थोड़ा मलाल है। वहाँ पे कुछ इनोसेंट मुसलमान भी मारे गए। यार फिल्म बनानी थी, वो कंप्लीट बनानी थी, क्योंकि अगर हर एक कम्युनिटी के लोग मारे गए मिलिटेंसी से, उनको भी दिखाना चाहिए। आप क्यों वन साइडेड दिखाते हैं? क्यों वन साइड दिखाते हैं? फायदा तो वन साइड में हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा मेरे भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ इतने राजा है, यहाँ तो सिकंदर आया वो नहीं टिका यार। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भाईचारा कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जो गंगा जमनी तहजीब है, मिट नहीं सकती। ये तो बात बोली भाई ने, ये सोचने वाले गंगा जमनी तहजीब है, ये कभी भारत से मिटेगी नहीं। फिल्म जो दिखाई है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि फिल्म दिखाई ठीक है, रियलिटी सब कुछ है, वो लोग अब कहाँ है जो वो फिल्म देख के पिक्चर हॉल में रो रहे थे, तलवार लहरा रहे थे? अरे मेरे भाई, ऐसे बड़े मंजर आते हैं, बड़े मंजर जाते हैं, ऐसे मंजरों की कमी है क्या हिंदुस्तान में? जमीनी तलवारें कहानी लहराई जाती है। सच्चाई है कि अभी तक आपका सरकार हो गई, 8 साल सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, और इससे पहले कश्मीर में शायद 5 साल पहले, यानी कि 15 साल जैसा बताना, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं मिला या क्या मिला? मेरे भाई, हमें कुछ नहीं मिला। मैं आपको एक जरा सी एक मिसाल दूंगा। मैंने कोविड टाइम में एक हेल्पलाइन खोली थी कोविड पेशेंट्स की और कोविड फैमिलीज की हेल्प करने के लिए। मेरी अर्धांगिनी खाना बनाती थी, तकरीबन एक टाइम पे 44 परिवार हो गए जो कोविड से ग्रस्त थे। उसमें कश्मीरी मुस्लिम परिवार भी थे 2-3 जो कश्मीर से आए थे, मेरे को वहाँ से मैसेज आया। उनके लिए जो दवाई भेजना, कोशिश करना कि ऑक्सीजन कहीं से अवेलेबल हो जाए, वो भेजना। मेरे अपने 2 बेटे हैं, मेरा अपना भांजा है, मेरे ऑफिस में 2 लड़के काम करते हैं, वो सब मिलकर खाना पहुँचाते थे उन कोविड पीड़ितों को। मैं ये कहूँगा, आज भी जितने कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हुए, इनका कोई ना कोई दोस्त कश्मीर में है, आना जाना है, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, गंगा जमनी जो तहजीब है, ये खत्म नहीं होगी मेरे भाई, चाहे कोई कुछ भी करे। बिल्कुल सामने अपना लास्ट में देखा, जय हिंद जय भारत, बिल्कुल साफ तौर पर कश्मीरी पंडित अभी यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं, साफ तौर पर प्रदर्शन चल रहा है, और साफ तौर पर सवाल एक बड़ा यही उठ रहा है कि सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार, जैसे भाई ने कहा, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों को आज भी अपनी जगह नहीं मिली, कश्मीर वापस जो है नहीं पहुँच पाए, और आज भी जो है आंदोलन करने पर मजबूर है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सरकार जो दावा करती बड़े बड़े कागजों में, वो अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ? आप ये वीडियो देख के खुद सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो कश्मीरी पंडितों की सच जो है बलिदान दिवस आज मना रहे हैं, ये जो है हर किसी के पास पहुँचे। ऐसी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ